आप सभी को मेरी तरफ से जय माता दी। नवरात्रि पर माँ का आशीर्वाद पाने के लिए कई तरह के उपाय और पूजा पाठ किया जाता है। वास्तु के अनुसार नवरात्रि का पर्व घर से वास्तु दोष को दूर करने के लिए सबसे उत्तम समय होता है। नवरात्रि पर किए जाने वाले उपायों के घर से हर तरह की नकारात्मक शक्तियाँ खत्म हो जाती है और सुख समृद्धि का वास होता है। सबसे पहले हम जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि पर माँ का आगमन स्वर्ग लोक से होता है और लगातार 9 दिनों तक पृथ्वी पर रहती हैं। यानी माँ भगवती नवरात्रि के शुभ और पावन पर्व पर 9 दिनों तक पृथ्वी पर पूर्णतः वास करती है, स्थायी निवास करती हैं। इस दौरान माँ दुर्गा हर एक भक्त के घर पर जाती हैं। ऐसे में नवरात्रि पर माँ का स्वागत करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए घर के मुख्य द्वार पर माँ लक्ष्मी का शुभ चरण चिन्ह और स्वास्तिक और ओम का निशान जरूर लगाएं। इससे माँ बहुत प्रसन्न होती है। मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि माँ भगवती स्वर्ग से नवरात्रि के पावन पर्व पर पृथ्वी लोक पर आती है और उनके जितने भी भक्त होते हैं, साधक होते हैं या फिर जो भी माँ भगवती से अटूट प्रेम करते हैं, अटूट विश्वास करते हैं, वो हर किसी के यहाँ जाती हैं, उनकी सेवा और अपनी भक्तों की रक्षा करती हैं। तो मैं आप सभी को जो बता रहा हूँ कि आप अपने घर के मुख्य द्वार पर माता लक्ष्मी के शुभ चरण चिन्ह अवश्य बनाएं या फिर स्टिकर हो तो वही लगवा लें और स्वास्तिक का चिन्ह बनाना बिल्कुल ना भूलें द्वार पर, और हो सके तो ओम का निशान भी जरूर लगाना चाहिए। इसे देखकर माँ भगवती अति प्रसन्न हो जाती है। अब ध्यान से सुनिएगा। अब दूसरी जानकारी मैं बताने वाला हूँ। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना करते हुए माँ दुर्गा के पहले स्वरूप माँ शैलपुत्री की आराधना होती है। नवरात्रि पर कलश स्थापना करना बहुत ही शुभ माना जाता है। वास्तु के अनुसार जब कलश स्थापना करें तो हमेशा ईशान कोण पर ही करना चाहिए। आपको बता दें कि उत्तर और पूर्व की दिशा के बीच को ईशान कोण कहते हैं। ईशान में सभी देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए ईशान कोण की साफ सफाई करते हुए नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना करें। इससे घर में देवी लक्ष्मी का वास हमेशा के लिए हो जाता है। नवरात्रि पर कन्या पूजन और उनको भोजन करवाने का विशेष महत्व है। नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि पर 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष की आयु तक की कन्याओं का पूजन करना बहुत ही शुभ और लाभकारी माना गया है। ऐसी मान्यता है कि कन्या पूजन और भोजन करने से माँ दुर्गा का आशीर्वाद मिलता है और घर में धन्य धान्य की कभी कोई कमी नहीं होती। ये तो आप सभी भली भांति जानते हैं कि कन्या पूजन का नवरात्रि में कितना ही महत्व है। लेकिन मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि अगर आपके एरिया में या फिर आप जहां रहते हो, अगर आपको छोटी कन्या ना मिले, माँ को ही आप कन्या मानकर उनको आप कन्या पूजन कर सकते हैं। और नहीं तो आपको 9 लड़कियां ना मिले तो कोई बात नहीं, अगर एक ही लड़की मिल जाती है छोटी, चाहे 2 ही मिल जाती है, चाहे 3 ही मिल जाती है, तो उसे ही माता का स्वरूप मानकर उनकी सही तरीके से पूजा अवश्य करें और उन्हें भोजन अवश्य खिलाएं। नवरात्रि पर माँ को प्रसन्न करने के लिए घर के मुख्य द्वार के सामने रंगोली और तोरण द्वार जरूर बनवाना चाहिए। तोरण द्वार और रंगोली से घर की सुंदरता के साथ माँ की विशेष कृपा मिलती है। इसलिए नवरात्रि के हर दिन मुख्य द्वार पर आम का, अशोक के पत्तों का तोरण अवश्य लगाना चाहिए। तोरण के बारे में आप सभी को बता दूं कि ये पत्ते का, यानी या तो अशोक के पत्ते हों या फिर आम के पत्ते हों, उसे गोल घुमाकर उसे फूल की तरह गूंथ कर जो माला तैयार किया जाता है उसे शास्त्रों में तोरण कहा जाता है। तो हो सके तो अगर आपके आसपास अशोक का वृक्ष या आम का वृक्ष हो तो आप तोरण अवश्य लगाएं और घर के सामने रंगोली बनाना बिल्कुल ना भूलें। अब जो मैं कहने जा रहा हूँ विशेष ध्यान दीजिएगा। हिंदू धर्म में
किसी भी शुभ कार्य में दीपक का विशेष महत्व होता है। दीपक जलाने से आर्थिक संपन्नता और समृद्धि और सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में नवरात्रि पर घर पर अखंड दीप जलाना बेहद जरूरी माना जाता है। अगर आप केवल चढ़ती उतरती व्रत कर रहे हैं तो अगर आपसे संभव हो तो 9 दिन का अखंड ज्योति जलाएं, और नहीं तो आप जिस तरह माँ की भक्ति करते हैं उस तरह से करें। हाँ, लेकिन ये याद रहे, जब आप पाठ करते समय या आरती आराधना या फिर कोई भी आप पूजा के दौरान कोई कर्म कर रहे हो, कोई कार्य कर रहे हो, तो उस समय दीपक बुझी ना हो, इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। माँ भगवती के इन 9 दिनों में माँ भगवती के जितने भी साधक होते हैं, जितने भी भक्त होते हैं, जितने भी माँ पर विश्वास करते हैं, आस्था रखते हैं, उन लोगों को माता कभी निराश नहीं करती। उनकी हर इच्छा मनोकामना को वो पूर्ण कर देती है। माँ भगवती बड़ी दयालु हैं। बड़े से बड़ा पापी, बड़े से बड़ा दुष्ट ही क्यों ना हो, माँ भगवती सभी से प्रेम करती है और सबको सुधारने का प्रयास करती हैं। माता भगवती का हृदय इतना बड़ा है, उनके अंदर इतना प्रेम है कि अगर कितनों से बुरा आदमी हो, पापी ही क्यों ना हो, दुष्ट कर्म ही क्यों ना किया हो, अगर सच्चे दिल से माँ को पुकार लेता है तो माँ उस बुरे व्यक्ति के सारे पाप को नष्ट कर कर अपने शरण में बुला लेती है। माता भगवती की कृपा सभी देवी देवता भी चाहते हैं। इसी के लिए सभी देवी देवता माँ भगवती को अपना कुल देवी मानते हैं। तो इतनी महान देवी की आराधना करना बिल्कुल ना भूलें। जानकारी पसंद आई हो एक लाइक का बटन और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय माता दी।